बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डजंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, पी ओवर क्यू फॉर्म कौन सी होती है? पी पी ओवर क्यू एस फ्रैक्शनल फॉर्म होती है। अच्छा, उसने अब ये कहा है कि Q डजंट इज इक्वल टू 0। जब भी हम न्यूमिनेटर में कोई भी नंबर रखते हैं और डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। आपने ये ध्यान रखना है कि अगर तो कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड है। अब हम अपना सवाल शुरू करते हैं। अच्छा, उर्दू में इस सवाल को समझ लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास गिवन नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स। आपने इनको पी और क्यू की फॉर्म में लिखना है, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। 0.444 0.4 के ऊपर बार, 4 के ऊपर बार का मतलब होता है कि ये चलता ही जा रहा है, 444 अप टू 100। अच्छा, अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने लेट करना है x इज इक्वल टू 0.4444 अप टू 100 ऑन। x आ गया हमारे पास 0.444। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसको प्योर क्योंकि फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। अब आपने क्या करना है कि एक आपने देखना है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हमने रिकरिंग नंबर को, सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर्स को पढ़ा था, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स को। अच्छा, उनमें क्या था कि 0 पॉइंट के बाद जो नंबर था वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। तो ये देखें 0.444, ये 4 का पैटर्न फॉलो हो रहा है इसी तरह। अच्छा, अब देखें, अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है, गौर करना है कि आपने 1 की जगह लगाना है 1, पॉइंट की जगह 1 लगा देना है, और बाद में आपने देखना है कि इसके आगे कौन सा नंबर है। मतलब 4 है तो आपने 1 0 लगाना है। अच्छा, अगर तो ये देखें, आप सवाल को ही देख लें। फॉर एग्जांपल पॉइंट की जगह आपने 1 लगा देने, 4 की जगह आपने 0 लगा देने। इससे आगे अगर कोई 3 या 2 वगैरह होता तो हम उसके आगे एक और 0 लगाते हैं, मतलब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें आगे क्या करना है कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10। आगे सवाल जब हम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड वाली, मतलब x के साथ इज इक्वल टू, अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.444 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई 10। इसको 10 और मल्टीप्लाई x को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 0.444 अप टू सो ऑन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास आएगा 4.444 अप टू सो ऑन। ये आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैं अभी आपको प्रूफ करके वाज़े करके दिखाता हूँ कि 0.444444 मल्टीप्लाई 10 तो 4.444 अप टू 100 आ गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन
सॉरी, इक्वेशन 1। अब आपने क्या करना है कि कौन सी, आपने देखना है इक्वेशन बड़ी है, 10x ये वाली बड़ी है, तो आपने इसको पहले लिखना है क्योंकि हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। अच्छा, x ये देखिए, अब 10x यहाँ पे वैसे कैसे आ गया, माइनस करेंगे हम इस साइड को इस साइड के साथ, माइनस x इज इक्वल टू ये है 4.444 अप टू सो ऑन, और अब इसमें माइनस करेंगे हम 0.444 अप टू सो ऑन। 10x माइनस एक्स, ये जब भी कुछ नंबर जो होता है मल्टीप्लाई होता है उसका 1x होगा, तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है कि जो 9 है इसके x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको x की दूसरी साइड पर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास अब आंसर आएगा 4/9 इज इक्वल टू x। 4/9 इज इक्वल टू x हमारा ये आंसर है। मतलब कि जब हम 4/9 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.444 अप टू सो ऑन। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि 0.37 बार। 0.37 बार, जैसा कि हमने पढ़ा कि सिर्फ 4 के ऊपर बार थी तो 4 रिपीट हो रहा था। अब देखें ये 2 नंबर्स के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, 0.37 37 अप टू सो ऑन। पहला स्टेप हमने जैसे कि पिछले सवाल में किया था, लेट किया था x इज इक्वल टू 0.37 37 37 अप टू सो ऑन। दूसरा स्टेप था हमारा मल्टीप्लाई का, ऑन बोथ साइड बाय 10 की जगह हम यहाँ पे लिखें 100। 100 क्यों लिखेंगे? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पिछला तरीका बताया, अगर हम यहाँ पे पॉइंट की जगह 1 लगाएं और ये इसके बाद सिर्फ एक नंबर आ रहा है तो उसका 0 लगाएं तो ये मल्टीप्लाई 10 होगा। जबकि अगर हम यहाँ पे पॉइंट की जगह 1 लगाएं और यहाँ पे आगे 2 नंबर आ रहे हैं, 1 और 2, तो ये टोटल 100 बन गया। तो इसका मतलब हम इसे अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू, सॉरी पहले x को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 मल्टीप्लाई 0.37337 अप टू सो ऑन। 100 है और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100x इज इक्वल टू 10 और 0.37337 को करेंगे अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारे पास 37.3737 अप टू सो ऑन। अच्छा जी, इससे अगला स्टेप हमने क्या किया था कि हमने पहले हम इसको इक्वेशन नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, ये हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है कि पहले हमने मल्टीप्लाई किया, बाद में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे बोथ इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं। 100x इज इक्वल टू 37.37 यह हमारे पास है सेकंड इक्वेशन, और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.37337 ये हमारे पास है इक्वेशन 1। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 100x माइनस एक्स यू, और फिर हम लिखेंगे 37.3737 अप टू सो ऑन माइनस 0.3737 अप टू सो ऑन। इन दोनों को माइनस करेंगे, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 99x इज इक्वल टू 37.37 अप टू सो ऑन में से अगर हम ये माइनस करेंगे 0.37 अप टू सो ऑन तो आएगा हमारे पास सिर्फ 37। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है कि जो 99 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 37 के नीचे जब वो नीचे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू 37 यहाँ का वही रहेगा, और ये नीचे इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अच्छा जी, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है 0.21। जैसा कि हमने पिछले स्टेप्स में किया कि सबसे पहले हमने लेट किया था, लेट x इज इक्वल टू 0.21, और इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे 0.21 और ये आगे चलता रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसा कि हमने मल्टीप्लाई किया था इससे पहले सवाल में, वैसे ही हमें अब करना है। पॉइंट के जगह अगर हम 1 पुट करें तो आगे आएगा 0 और 0, मतलब ये भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 100, बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आएगा 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.21 अप टू सो ऑन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू 21 अप टू सो ऑन। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसको यूँ लिखेंगे, सबसे पहले 100x माइनस x इज इक्वल टू आ जाएगा सेंटर में, और फिर हम लिखेंगे 21.21 अप टू सो ऑन माइनस 0.21 अप टू सो ऑन। 100x माइनस x इज इक्वल टू 99x इज इक्वल टू 21.21 अप टू सो ऑन माइनस 0.21 अप टू सो ऑन। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 21। अब हमारा आखिरी स्टेप आ गया है। आखिरी स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स को यही रहने देना है, 99 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 21 डिवाइडेड बाय 99। और इसी तरह हमारे पास तीनों सवाल सॉल्व हो चुके हैं। यही तो हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे दोबारा से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।